राम राम सत श्री अकाल सारे भाईयान भाई। आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म में आप सब भाइयों का स्वागत है। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी दबा दें। आज आप सब भाइयों को अपना जो छोटा डेयरी फार्म है वो दिखाया जा रहा है और इसमें जो ये आपको दीवार पर लगे सर्टिफिकेट दिखाई दे रहे हैं, ये आप सब भाइयों की दुआ से और मेरे परिवार की मेहनत से जीते हुए इनाम हैं। यह अपना मान है। ये चीज़ बहुत मेहनत कीजिए जब यहाँ पे आकर पहुँचे हैं। और जो ये दीवार पर फोटो लगी है ये 2014 में जो ये गंगा भैंस थी जब अपनी चैंपियन बनी थी, मानो उससे पहले 2008-9 में भी शो लड़े थे गाय साहिवाल के साथ, आगे मुर्रा के साथ। फिर जो पहचान इस भैंस के साथ मिली वो एक अलग ही पहचान थी जी। जो ये झोटी है आपने देखी अपने छोटे फार्म पर दूसरे ब्याने वाली, मैं इसकी वीडियो पहले भी डाली थी। 2 दांत में इसने पहली बार बच्चा दिया था, अब 6 दांत है और अब ये दूसरी बार बच्चा देगी। ब्याने के लगभग 20 दिन रह गए हैं और नीचे से आर्डर खोलने लगी है झोटी। थन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग गया हुआ है। वजन इतना बनाया है झोटी ने बहुत ही अच्छा, और कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं है शरीर पर। अगर कोई बोले तो एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है। और वजन इतना बनागी जितना गंगा में है, फुल हैवी झोटी है। और आगे नवाब बुल का इसने बच्चा देना है और सुख शेती ब्याए तो उम्मीद करेंगे कि भाई एक अच्छा रिजल्ट देगी झोटी। अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, रिकॉर्ड तो 33 किलो 131 ग्राम सरस्वती जिस दूध पे गई थी वहाँ तक। देखो ये तीसरे चौथे पे क्या पता पहुँच जाए झोटी। उम्मीद अच्छी है झोटी से। पहले ब्यात में कुछ बच्चेदानी में यूट्रस में थोड़ी दिक्कत होने की वजह से झोटी 16-17 किलो दूध पर रह गई। अब की बार देखते हैं, परमात्मा सुख रखे एक अच्छा रिजल्ट दे। और इसके नीचे पिछले ब्यात जो फीमेल थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो लगभग 13-13.5 महीने की फीमेल हो गई है और कट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी की बनेगी। माँ के बराबर की उम्मीद है। छोटा सींग बनाएगी। पीठ क्वालिटी कट्टी की बहुत ही अच्छी है। और जो थनों का सिस्टम है वो आप देख रहे हैं, जिसको सड़ बोलते हैं, वो भी बहुत बड़ी है कटड़ी के। और आगे जब ब्याएगी जब पता लगेगा। और पूंछ भी माँ की इतनी ही वाइट है। कट्टी की लंबाई हाइट बहुत बढ़िया बनाए हुए है। और ये देखो बच्चे को भी बहुत शौक है, छोटा डांडा है, इसको शौक बहुत ज़्यादा है इनका भैंसों का। और जो ये झोटी दिखाई जा रही है आपको, इसकी वीडियो मैं नहीं डाली। ये मेरे पास 18-20 दिन की ब्याई होगी। झोटी में एक सफ़ेद पूंछ की आपको दिख रही है, ये दिक्कत है भाई, थोड़ी पूंछ ज़्यादा सफ़ेद है। और झोटी का आर्डर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, थोड़ा 19-20 का सुल्टी साइड में फ़र्क रखती है। उस चीज़ की अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दूध में धार में फ़र्क नहीं है। 4 दांत है, दूसरी बार बच्चा दिया है, छोटे सींग की है। और जो अभी इससे पहले वो झोटी दिखाई गई थी या गंगा को देखें, उनसे ऊंची हाइट की झोटी है। ये चौड़े अडर की है, चुआई ऐसी है मानो चाहे बच्चा निकाल ले। दूसरे ब्याई है और उम्मीद ये थी कि भाई बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाने की सोच रहे थे कि भाई अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन बच्चा मर गया झोटी का। फिर भी अभी ये 19-19.5 किलो दूध पर है और ये सेल कर दी है। ये मेरे एक मित्र हैं, भाई लगा लो, उनके घर पर जाएगी। और जो ये झोटी दिखाई जा रही है, इस झोटी को पहले तो सेल करने का विचार था, फिर मैं इसका विचार बदल दिया जी। अब इसको रखेंगे जब तक अपनी दूसरे ब्यात वाली झोटी नहीं ब्याती, जब तक कोशिश करेंगे कि झोटी को रखें। क्योंकि आगे दूध का कुछ भी लगा लो, कोई आगे अच्छा पशु ना मिला तो ये दूध में अपने पास बढ़िया रहेगी भाई। झोटी ने बहुत अच्छा आर्डर बनाया है इसने, वो आप देख सकते हैं। क्वालिटी झोटी में बहुत अच्छी है। पहले बेचने का विचार था, फिर अब मूड बदल दिया भाई।
छोटा डेयरी फार्म है। पशु ऐसे सोचते हैं कि भाई चाहे 4 रखें 5 रखें, अच्छी क्वालिटी के रखें। सरस्वती के बाद बेचने के बाद ऐसा ही था कि भाई कोई अच्छा पशु मिलेगा ना मिलेगा, तो पशु बहुत आए अच्छे। पहले भी पहले ब्यात की जोटियां आई थी, बहुत अच्छे ऑर्डर की आई थी, और ये जोटी भी बहुत ही अच्छे ऑर्डर की और बहुत अच्छी चुवाई की जोटी है। और ये आप वीडियो में देख रहे हैं लाडला, लाडला लितानी के नाम से इसका सीमन आता है। लाडो भैंस का बच्चा है जी ये। और लाडो का एक बहुत अच्छा दूध का रिकॉर्ड है, 27 किलो 790 ग्राम का। और हाइट मीडियम है, बल्कि कोई ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते, दूध लाइन का टॉप है। और टेस्टिकल में अगर शो क्वालिटी में लगाने लग जाएं तो शो में नहीं लगेगा। छोटे सींग का है, सेम माँ पे है, जितनी लाडो की हाइट है उससे थोड़ा बढ़ुआर जरूर है। वे क्वालिटी जो है, जो रंग है लाडो वाला लिए हुए है, बुल पूंछ भी इतनी ही वाइट है। बाकी सीमन लगाना ना लगाना अपनी मर्जी होती है। बच्चे बहुत आए हुए हैं लाडला के, भविष्य में उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा टॉप का रिजल्ट दे। ये नवाब है जी, ये अभी 1-2 दिन में पंजाब में जाएगा, थोड़ी बारिश बुरिश की वजह से पहुंच नहीं पाया। तो नवाब की माँ का रिकॉर्ड आप सब जानते हो, 33 किलो 131 ग्राम का है। और नवाब बुल ने 1 नंबर की हाइट, बहुत अच्छी हाइट निकाले हुए है। 2 दांत है, जो फेस है वो भी माँ की तरह सेम है। पीठ क्वालिटी है, कमर में कोई लेद नहीं है। और जो आप देख सकते हैं पीछे से भी पीठ क्वालिटी, लंबाई बुल की, और टेस्टिकल भी बहुत अच्छे हैं बुल के। ये शो क्वालिटी में अगर आप इसको खड़ा करेंगे अच्छा तैयार होने के बाद, तो बुल में शो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हाइट बहुत बढ़िया है। और ये आपको सभी पशु एक बार फिर दिखाए जा रहे हैं। आगे से नवाब के सीमन के बारे में बोल रहा था मैं, वो सीमन आपको कोट गंगूराय में अरिजीत सिंह नंबरदार है भाई, उनके यहाँ पे आपको सीमन मिलेगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में इनका नंबर भी डाला हुआ है, अरिजीत सिंह नंबरदार कोट गंगूराय, जिनका सीमन, आपका जो सीमन है नवाब का, वो इनके फार्म से ही मिलेगा आगे से आपको। तो मैंने आज आपको सारे पशु इसी करके दिखाए कि भाई भाइयों को कैसे लगे। आप ये देख सकते हैं दूसरे ब्यात की जोटी है, जो कोशिश की कि भाई पशु जितने भी रखें अच्छी क्वालिटी के रखें। आप सब भाइयों को अपना ये छोटा डेयरी फार्म कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। राम राम जी।